उसके खाने में छुप कर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर में उसको रुखसत करके तुम्हारे पास वापस आती हूँ। हाकिम बेचारा फौरन संदूक के खाने में जा बैठा। औरत ने संदूक का ढकना बंद करके ताला लगा दिया और फिर काजी साहब के पास बड़े नाज़ो अंदाज से गई और उसका हाथ पकड़कर मकान में अपने साथ ले आई। नाहिद ने काजी से कहा कि साहब, तमाम दिन भर ऐश कीजिए और रात को भी यही आराम फरमाइए। ये कहकर खाना मंगवाया और काजी को खिलाया। जब काजी खाना खा चुका तो औरत ने उससे कहा, आप अपने खूबसूरत कपड़े उतार कर रख दें और बिला तकल्लुफ इसे अपना घर समझकर बेफिक्री के साथ यहाँ रहें। काजी ने कहा, बहुत खूब, मैं ऐसा ही करूँगा, मगर जुदाई की ताकत मुझ में नहीं। तुम अब काम में ना लगो और मेरे साथ आराम करो। औरत ने कहा, मुझे क्या उज्र है, मैं हाजिर हूँ। बस काजी ने अपने तमाम कपड़े उतार कर औरत को दिए। उसने अपनी लौंडी को हवाले किए और पलंग पर आराम किया। उसी समय कोतवाल ने आकर दस्तक दी। औरत ने पूछा, कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं शहर का कोतवाल हूँ। काजी कोतवाल का नाम सुनकर मारे खौफ के पलंग से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, लाइलाज, इस वक्त ये शैतान यहाँ क्यों कर आया? और घबरा कर औरत का बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं मारा गया। खुदा के लिए कोई तदबीर निकालो कि मुझे कोतवाल देख ना पाए, वरना मेरी तमाम इज्जत खाक में मिल जाएगी। औरत ने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं? आप ये जो बराबर में संदूक रखा है उसके खाने में छुप कर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर में उसको रुखसत करके तुम्हारे पास वापस आती हूँ। काजी बेचारा फौरन संदूक के दूसरे खाने में जा बैठा। औरत ने ढकना बंद करके ताला लगा दिया और फिर कोतवाल के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर गई और देखा कोतवाल खूबसूरत पोशाक पहने और सर पर पगड़ी सजाए बड़े शौक से खड़ा था। औरत ने कहा, साहब, मैं तो आपके इंतज़ार में बड़ी देर से बैठी थी। आप बड़ी देर से तशरीफ़ लाए। खैरियत थी? कोतवाल कहने लगा कि मुझको तुम्हारे मिलन के शौक में रात भर नींद ना आई तो पिछले पहर आँख लगी थी, इसीलिए सुबह ज़रा देर से उठा। माफ़ करना, मुझको बड़ा दुख है कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ा। औरत ने कहा, आप इसके बारे में कुछ न सोचिए और जल्दी से अंदर आ जाइए। मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप आ गए। कोतवाल ने जो यह मेहरबानी औरत की तरफ से अपने हाल पर देखी तो उसको दिल में यकीन हो गया कि यह औरत मुझे दिल से चाहती है। बस उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा, मुझसे खुश नसीब इंसान इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा जिसे ऐसा महबूब दिलरुबा मिल जाए और मुझसे ऐसी चाहत और मोहब्बत करेगा। औरत ने नखरों और नाज़ो अदा से उसकी गर्दन से हाथ हटा दिया और बनाव संभाल करके उसके करीब गई और बातें बनाकर उसे अपने पहलू में बिठा लिया और मोहब्बत की बातें करने लगी। फिर उसके लिए खाना मंगवाया और खाने से फारिग होने के बाद कहा, साहब, अपने कपड़े उतार कर आराम फरमाइए। कोतवाल ने 500 दीनार जो अपने साथ लाया था नाहिद को दिया और कहा, ए वफादार यार, अब तो मेरे पास आकर मेरी मुराद पूरी कर। औरत ने कहा, आप जल्दी क्यों करते हैं? ज़रा दम तो लें, आज का दिन और रात आपकी मेरे ही लिए है। यह कहकर उसको इस कदर देर तक बातों में मसरूफ़ किया कि वली शहर ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। कोतवाल उसकी आवाज़ सुनकर दम बखुद हो गया और हैरान परेशान होकर भागने का इरादा किया तो औरत कहने लगी, आप घबरा क्यों गए? कोतवाल ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती पर लानत है, तुमने मुझे दुश्मन के हाथ पकड़वा दिया। औरत ने कहा, आपका ख्याल गलत है। हुजूर वली शहर मेरे शौहर से बहुत मोहब्बत रखता है। उनकी बीमारी का हाल सुनकर वह उन्हें देखने के लिए आया है और कोई बात नहीं है। कोतवाल ने कहा कि अब मैं क्या करूं और इस बला से कैसे पीछा छुड़ाऊं? औरत बोली, एक लम्हे के लिए ज़रा संदूक में छुप जाइए। कोतवाल दौड़े कर संदूक के खाने में जा छिपा। औरत ने उसे तीसरे खाने को भी ताला लगा दिया और वली शहर को बड़े आराम से इस्तकबाल करके अपने मकान में ले आई। वली शहर ने 1000 दीनार औरत को दिया और कहा, मैं तुम्हारी जुदाई में रात भर तड़पता रहा। सुबह ही चाहता था कि अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास पहुंचूं। बस मेरी बदनसीबी कि बादशाह ने मुझे याद कर लिया और उसकी खिदमत में हाजिर रहा और अपने दिल में शर्मिंदा था कि तुम्हें वक्त देकर वक्त पर न पहुंच सका और तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। औरत ने कहा, आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गए।